অনুষ্ঠান আজি আমাৰ মাজত উপস্থিত থকা আমাৰ সকলোৰে প্ৰেৰণা আমাৰ সকলোৰে মাৰ্গদৰ্শক ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ সন্মানীয় ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি মাননীয় নাড্ডা ডাঙৰীয়াক এখন ফুলাম গামোচা এখন চেলেং এখন শৰাই এটা জাপি আৰু আমাৰ যি নৰ্থ ইষ্টৰ নৱনিৰ্মিত কাৰ্যালয় এটা মমেণ্টৰ সৈতে আদৰণি জনাবৰ বাবে মই অসমৰ শ্ৰদ্ধাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি অসম প্ৰদেশৰ সন্মানীয় সভাপতি ভৱেশ কলিতা ডাঙৰীয়াক অনুৰোধ জনাইছোঁ। JP Nadda ডাঙৰীয়া জিন্দাবাদ, JP Nadda ডাঙৰীয়া জিন্দাবাদ। भारत माता के बोलो 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 भारत माता के। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, JP नड्डा जी जिंदाबाद। এটা নৰ্থ ইষ্ট অফিচৰ মুভমেণ্টৰ সৈতে আমাৰ মাজত উপস্থিত থকা আমাৰ এতিয়া আছে বৰগীত অনুষ্ঠান। শৰৎ ৰাগ ডাঙৰীয়াৰ দলে এতিয়া বৰগীত পৰিৱেশন কৰিব। মই মানে শৰৎ ৰাগক অনুৰোধ জনাইছোঁ বৰগীত পৰিৱেশন কৰিব। উপস্থিত সকলকে নমস্কাৰ জনাইছোঁ যে শংকৰ গুৰুজনাৰ তিৰোভাৱ তিথিৰ দিনাখন তেখেতৰ প্ৰথমটি বিৰচিত বৰগীত মই গোৱাৰ প্ৰয়াস কৰিছোঁ। ৰাগ ধনশ্ৰী তাম কৰি
ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আমাৰ মাজত এতিয়া বক্তব্য প্ৰদান কৰিব বৰ্তমান ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি মধ্যপ্ৰদেশ আৰু ছত্তীশগড়ৰ সাংগঠনিক সাধাৰণ সম্পাদক, উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰাক্তন সাংগঠনিক সাধাৰণ সম্পাদক, যাৰ মাৰ্গদৰ্শনত, যাৰ প্ৰত্যক্ষ তৎপৰতাত আমাৰ এই যি নৰ্থ ইষ্ট অফিচ আছিল, উজান বজাৰ অফিচ আছিল, নিৰ্মাণ হৈ উঠিছিল। আমাৰ সকলোৰে অতি শ্ৰদ্ধাৰ মাননীয় অজয় জামৱাল ডাঙৰীয়াক, মই মাননীয় অজয় জামৱাল ডাঙৰীয়াক তেখেতৰ বক্তব্য প্ৰদান কৰিবৰ বাবে অনুৰোধ জনাইছোঁ। সকলোকে এটা হাত চাপৰিৰে মাননীয় জামৱাল ডাঙৰীয়াক আদৰণি জনাবৰ বাবে অনুৰোধ জনাইছোঁ। भारत माता की वंदे। आज साथियों बहुत ही खुशी का दिन है और इस खुशी के दिन में हमारे मध्य में उपस्थित आज के मुख्य वक्ता, हमारे राष्ट्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष, बहुत ही ऊर्जावान, विद्वान, तेजस्वी, ओजस्वी, परम आदरणीय जेपी नड्डा जी, आज इस कार्यालय उद्घाटन के सुअवसर पर उपस्थित हमारे बहुत ही ऊर्जावान, मेहनती, कर्मठ ऐसे नेडा के चेयरमैन डॉक्टर हेमंत विश्व शर्मा जी, मंच पर उपस्थित सभी सम्माननीय मुख्यमंत्रीगण, उप मुख्यमंत्रीगण, सभी प्रदेशों के माननीय प्रभारी, सह प्रभारी, सभी प्रदेशों के माननीय प्रदेश अध्यक्ष, संगठन महामंत्री और आज इस सभा में उपस्थित मेरे सभी वरिष्ठ, नौजवान, युवा कार्यकर्ता बहनों, भाइयों, आज बहुत ही खुशी का दिन है, बहुत ही सौभाग्य का दिन है कि जिस कार्य का उद्घाटन होने जा रहा है, हो गया है। आपने यहाँ पे लाइव देखा होगा, उस कार्यालय का 40 साल पुराना इतिहास है। 1982 में साथियों ये कार्यालय किराए पे लिया था। बहुत ही सुंदर एक भव्य मकान समया डिजाइन का था और जिसमें बहुत कार्यकर्ताओं ने अपनी साधना की, तपस्या की। आज जिस स्थिति में पूरा नॉर्थ ईस्ट और प्रदेश खड़ा है, उस स्थिति में लाने के लिए इस कार्यालय का बहुत अहम योगदान है। इसलिए बहुत से पूर्व के कार्यकर्ता यहाँ बैठे हैं जो प्रदेश अध्यक्ष के नाते, संगठन मंत्री के नाते, कई जिम्मेवारियों के नाते इस कार्यालय का संचालन करते रहे। इसलिए सबका आग्रह है कि यहाँ पे एक भव्य कार्यालय बनना चाहिए। ये बहुत ही उजान बाजार, गुवाहाटी की सती राधिकाबाद की एक अच्छी जगह है जो सबके लिए एक अच्छी पॉजिटिव वेव देती है। तो ऐसे कार्यालय का आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के शुभकामनाओं से इसका उद्घाटन हुआ है।
इसके लिए मैं अध्यक्ष जी का बहुत बहुत आभार करता हूं। उनका तालियां बजा के जोरदार एक बार स्वागत किया। साथियों, इस कार्यालय में 1982 में हमारे जनसंघ के वरिष्ठ नेता VL सोनी जी, बंसीलाल सोनी जी, उसके बाद नागालैंड असम के पूर्व गवर्नर PV आचार्य जी, उसके बाद वरिष्ठ हमारे संगठन महामंत्री V सतीश जी, हमारे बीच में बैठे हुए चंद्रशेखर जी, और उसके बाद मुझे यहाँ पे कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ऐसे ही इस कार्यालय में जो असम का भी, क्योंकि साथ साथ चलता था, नॉर्थ ईस्ट और असम का प्रदेश ऑफिस, प्रदेश कार्यालय साथ साथ चलता था। और जिन कार्यकर्ताओं ने, जो अध्यक्ष इस सारे इसमें रहे, ऐसे सभी कार्यकर्ता असम ऑफिस में अध्यक्ष के नाते जोगेश्वर महंता जी, चक्रेश्वर शेकिया जी, लखेट भाई जी, प्रवीण बरुआ जी, इंद्रमणि बोरा जी, श्री नारायण चंद्र काकोटे जी और राजन दुहाई जी, ऐसे सभी इस कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष के नाते उन्होंने अपना कार्य समापन किया। ऐसे सभी इस कार्य में, जो इस कार्यालय में, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का भी कार्यालय था और नॉर्थ ईस्ट का कार्यालय होने के नाते जो दूसरे प्रदेशों के भी अध्यक्ष थे, मैं अगर उनका नाम लूंगा तो वो लंबा समय जाएगा, परंतु ऐसे सभी जो प्रमुख कार्यकर्ता थे, आपने डॉक्यूमेंट्री में वो नाम मेरे वक्तव्य में सुने होंगे, सभी उस समय के 1982 से लेके तो 2022 तक जितने भी प्रदेश अध्यक्ष बने, सभी का संबंध, सभी प्रदेशों के ऐसे प्रेसिडेंट का संबंध, सभी प्रदेश के कार्यकर्ताओं का संबंध इस क्षेत्रीय कार्यालय से रहा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी नॉर्थ ईस्ट के इस कार्यालय में जब इसको निर्माण का विषय आया, तब परमादरणीय अमित शाह जी, जो आज हमारे गृह मंत्री जी, उनके अध्यक्षता के समय में सभी प्रदेश में अच्छे भव्य कार्यालय बनने चाहिए, ऐसा जो आह्वान उन्होंने किया, तो नॉर्थ ईस्ट ऑफिस भी अच्छा बनना चाहिए। इस विषय में माननीय रामलाल जी ने 14 अप्रैल 2019 को इसका भूमि पूजन किया और उसमें सर्बानंद सोनोवाल जी हमारे माननीय मुख्यमंत्री थे, डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा जी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर से, दोनों के और माननीय रामलाल जी के कर कमलों से इसका भूमि पूजन हुआ। और आज 2 साल के बाद कोरोना का बीच में कार्यकाल रहा, परंतु काम धीरे धीरे सब चलता रहा। इस 2-2.5 साल के पीरियड में इस कार्यालय का धीरे धीरे करके, परंतु अच्छे ढंग से निर्माण हुआ। बहुत से कार्यकर्ताओं ने उस कार्यालय को देख भी लिया है और कुछ जो रह गए वो देख लें। इस सभी इसको जो भवन निर्माण की कमेटी है, मैं माननीय अध्यक्ष जी से एक बार निवेदन करूंगा कि उन सब प्रमुख कार्यकर्ताओं ने जिन्होंने निस्वार्थ भाव, क्योंकि ये कार्यालय एक भवन निर्माण कमेटी ने बनाया, और जब सब कार्यकर्ताओं की कमेटी, और जिन कार्यकर्ताओं ने बनाया है वो नो लॉस नो प्रॉफिट पे किया है। किसी भी चीज में किसी ने कोई बेनिफिट नहीं लिया, जिनसे भी जो भी सामान लाया, नो लॉस नो प्रॉफिट पे ये कार्यालय बना है। तो मेरा निवेदन है अध्यक्ष जी कि ऐसे में कार्यकर्ताओं का आप उनको आशीष दें, उनको एक गमछा पहना के उनका स्वागत करें। तो मैं उन कार्यकर्ताओं को एक बार बुलाना चाहता हूं। हमारा जो भवन निर्माण के प्रमुख कोऑर्डिनेटर के नाते पुराने कार्यकर्ता पिछले 25 वर्षों से इस कार्यालय से जुड़े हुए हैं, ऐसे श्रीमान रंजीत मजूमदार आए। उसके बाद नारायण चंद्र डेका जी,
मल्लिका जी ने पूरा, आप पूर्व विधायक रहे, अभी चेयरमैन हैं, आपने पूरा कंस्ट्रक्शन का काम बहुत ही अच्छे से निभाया है और अभी भी पूरा संभालते हैं। श्री रंजीत मजूमदार जी जो पिछले 25 वर्षों से इस कार्य से जुड़े हुए हैं, सभी व्यवस्थाओं को आज भी लगातार इसको देखते हैं। श्री अशोक आनंद सिंघल जी हमारे वर्तमान के मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री, और आप भी लगातार इसके जमीन के खरीदने में, उसके निर्माण में लगातार उसमें रहे। इंजीनियर के नाते सरवन झुंझुनवाला जी रहे, वो अभी आज नहीं आ पाए किसी कारणवश। और इसे हमारे प्रचारक संगठन मंत्री ऐसे सुंदरपाल कुमार पाल जी से 5 लोगों का ऐसा ग्रुप था जिन्होंने, परंतु जिन कार्यकर्ताओं ने काम किया उनका भी मैं नाम लेना, और जिन्होंने बिल्कुल निस्वार्थ भाव, नो लॉस नो प्रॉफिट नहीं, कहीं उन्होंने बिल्कुल छोड़ भी दिया, नहीं लेंगे हम कार्यालय के इसमें कुछ नहीं लेंगे। ऐसे में कार्यकर्ताओं का भी कुछ नाम लेना चाहता हूँ। उसमें पार्था बोरो जी है, हमारे एबीपी के पुराने कार्यकर्ता, बीजेपी के भी अभी कार्यकर्ता हैं। अभिजीत कालीटा जो हमारे प्रोटोकॉल के इंचार्ज हैं, इन्होंने भी उसमें काम किया। प्राण कुमार दास, जयंत टीका, ऐसे इन सब कार्यकर्ताओं ने किसी न किसी प्रकार से इस सारे भवन के निर्माण में पूरा सहयोग किया साथ। इस कार्यालय के साथ मैंने जैसे अपने वक्तव्य में भी कहा कि बहुत लोगों की पुरानी यादें जुड़ी हैं, और हम चाहें तो मेरा तो निवेदन है कि आगे आने वाले टाइम में ये कमेटी इसके ऊपर पूरी किताब भी लिख सकती है। बहुत कार्यकर्ता आज भी स्वस्थ हैं, जीवित हैं और अपने अनुभव को शेयर कर सकते हैं। हमारे सामने महावीर स्वामी जी हैं, कितने वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। तो ऐसे सभी कार्यकर्ता अपने अनुभव लिखेंगे तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम इसके ऊपर एक अच्छी पुस्तिका की रचना भी कर सकते हैं। आज के बहुत से लोगों का इसमें योगदान है, ऐसा मैं ये नहीं कह सकता। बहुत से कार्यकर्ताओं ने इस कार्यालय में रहना, फणीदा इसी कार्यालय में रहते थे, और कई कार्यकर्ता, दिलीप दा बचपन में इसी कार्यालय में, युवावस्था से इस कार्यालय में सबने अपना किसी न किसी प्रकार का योगदान, सब चीजें दिया। मैं पहली बार जब यहाँ संगठन मंत्री बन के आया तो हेमंता का भी इसी कार्यालय में हमारा मिलना जुलना पुराने कार्यालय में पहली बार हुआ था। तो आज मैं सभी को इस शुभ अवसर पर बहुत बहुत बधाई भी देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, शुभेच्छा देता हूँ। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का अपना कीमती समय निकाल के हमें आशीर्वाद देना, इस कार्यालय का उद्घाटन करना, सभी मुख्यमंत्रियों को, सभी उप मुख्यमंत्रियों को, सभी प्रदेश प्रभारियों को, सभी प्रदेश अध्यक्षों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूँ, बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। जय भारत, जय हिंद। भारतीय जनता पार्टी का पूर्वोत्तर क्षेत्रों के संगठन मंत्री, अभी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का क्षेत्रीय संगठन मंत्री हैं अजय जामवाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं आप लोगों का सम्मुख विषय रखने के लिए अनुरोध करता हूँ। त्रिपुरा प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री 11 चीफ मिनिस्टर, 11 चीफ मिनिस्टर थे डॉक्टर मानिक साहा डांगरिया। सभी को नमस्कार, शुभ संध्या। नॉर्थ ईस्ट भारतीय जनता पार्टी का आज जो कार्यालय यहाँ पर शुभ उद्घाटन हुए, उसको सामने रखते हुए मंच पर जो आज का सभा है उपस्थित और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जे.पी. नड्डा जी और हमारे आसाम प्रदेश के एवं नाडा के चेयरमैन डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा जी और मणिपुर के माननीय मुख्यमंत्री जी अजय जामवाल जी,
हमारे प्रभारी जी भी यहाँ पर उपस्थित है और बाकी प्रदेश से आए हुए हैं उप मुख्यमंत्री, प्रदेश के सभापति और जो महानुभाव यहाँ पर उपस्थित है, और मेरे सामने भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता से शुरू करके लेडीज एंड जेंटलमैन और मीडिया बंधु, मैं आज इतना खुश हूँ, मैं कभी सोचा भी नहीं है ये कभी इस तरह नॉर्थ ईस्ट रीजन का जो हम लोग सुने हैं और उसका वीडियो भी हम लोग देख चुके हैं। इतना साल से मेहनत के बाद कितना लोगों का उसमें योगदान रहा, तभी जाके आज गुवाहाटी में नॉर्थ ईस्ट रीजन का ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय बना। इसीलिए जिन लोगों का बात अभी सुने हैं यहाँ पर, इनको हम लोग देखे भी हैं स्टेज पर, और अनसंग जो हीरोज है जो ये कार्यालय निर्माण में हाथ बटाया, मैं सबको, मैं त्रिपुरा राज्य की तरफ से सबको मैं थैंक्स कहना चाहता हूँ। ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है जो नॉर्थ ईस्ट का भी सभी प्रदेश, अष्टलक्ष्मी हम लोग कहते हैं, तो यहाँ पर एक कार्यालय बना, तो उस हिसाब से हम कहेंगे कि कोई भी हम लोग का कोई भी समस्या समाधान, कोई भी आलोचना, कोई भी सेमिनार, कुछ भी हो, हमारा प्रोग्राम इस कार्यालय होने से हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद बनेगा। और मैं समझता हूँ ये जो कार्यालय आगे बढ़ के हमारा जो नॉर्थ ईस्ट रीजन में भारतीय जनता पार्टी का जो सांगठनिक जो शक्ति वो और जोरदार होगा। इसी के साथ मेरा वाणी यहीं रखता हूँ। नमस्कार। वंदे मातरम। भारत माता की जय। माननीय मुख्यमंत्री त्रिपुरा मानिक शाह जी को बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने हमारे पूरा नॉर्थ ईस्ट के लिए आशीर्वाद देके गए हैं। नाउ आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ मणिपुर श्री एन बीरेन सिंह जी। सबको प्रणाम करता हूँ। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री जेपी नड्डा जी और असम का लोकप्रिय कार्यकलिक ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हेमंत बिश्वा शर्मा और त्रिपुरा का अभी जो बात किया मेरा साथी मानिक शाह जी और सभी जैसे बंदा जी, समीर पत्र जी और कई बड़े नेता अपने कार्यकर्ता मंच में बैठे हैं और सामने में जो ऑनरेबल MP सब और सभी कार्यकर्ताओं को हम नमस्कार करता हूँ। ये खुशी की बात है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नड्डा जी दिल्ली से त्रिपुरा गए, त्रिपुरा से फिर असम में आके, गुवाहाटी में आके नॉर्थ ईस्ट का जो 40 साल से बनाए हुए 40 साल से ऑफिस बनाए हुए बिल्कुल नया बिल्डिंग बनाया, इसको उद्घाटन के लिए आप आए। इसीलिए सर आपको बहुत बहुत शुक्रिया। इसी में देखा जाता है कि भाजपा नॉर्थ ईस्ट को कैसे देखता है। अगर अजय जमाल जी ने अभी बोला है 40 साल से ये ऑफिस बनना शुरू किया, मतलब ऑफिस खोला हुआ, फंक्शन किया, मेरे को आई फील रिग्रेट। वो 40 साल से शुरू करके अगर भाजपा का सरकार असम में नॉर्थ ईस्ट में होता तो दिल्ली और नॉर्थ ईस्ट में फर्क नहीं पड़ता। उसी का हम रिग्रेट। भाजपा का सरकार आने के बाद नॉर्थ ईस्ट में क्या क्या नहीं हो रहा है।
नॉर्थ ईस्ट में आदर्श जी पहले तो हम लोग एक स्टेट से नहीं मिलता था, एक चीफ मिनिस्टर बात नहीं करता था। हम लोग का ऐसे कलेक्टिव फोर्सली बना के टीम बना के काम करने का मौका ही नहीं मिलता था। अभी मणिपुर में देखिए, वन टाइम ट्रबल स्टेट मानता था, सब डरता थे मणिपुर सुनने में, नागालैंड को सुनने में डरते थे। लेकिन अभी देखिए, अभी जो रिसेंटली जो 15 अगस्त में कैसे देखा, हर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का हर घर तिरंगा में 5 लाख नेशनल फ्लैग होस्टेड इन मणिपुर। तो ये सेल जो है भाजपा की थ्रू से आ रहा है, अभी नॉर्थ ईस्ट को एक इकट्ठा कर रहा है, नॉर्थ ईस्ट को डेवलपमेंट में आगे ले जा रहा है। तो हम भाजपा बीजेपी को, जो बाकी स्टेट है, अभी नागालैंड में हम लोग का पूरा नहीं है, मिजोरम में नहीं है, मेघालय में नहीं है, जो हम लोग का भाजपा का सरकार नहीं है, उसी में पूरा का पूरा भाजपा का सरकार बना के हम दिल्ली को सपोर्ट करना है। ये कह के हम सबको प्रणाम करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद। मैं এতিয়া অনুৰোধ কৰিছোঁ অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী আমাৰ সকলোৰে অতি শ্ৰদ্ধা ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। भारतीय जनता पार्टी की परम आदरणीय अध्यक्ष श्री JP नड्डा जी, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ मणिपुर श्री N बीरेन सिंह जी, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ त्रिपुरा डॉक्टर मानिक साहा जी, नेशनल वाइस प्रेसिडेंट श्री बैजयंत पांडा जी, नेशनल वाइस प्रेसिडेंट M सुब्बाऊ जी, नेशनल जनरल सेक्रेटरी दिलीप सैकिया जी, नेशनल सेक्रेटरी विनोद शंकर जी, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की क्षेत्रीय महामंत्री अजय जामुवाल जी, रामेश्वर तेली जी, असम प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की अध्यक्ष भवेश कलिता जी, त्रिपुरा की अध्यक्ष राजीव भट्टाचार्य जी, मिजोरम का अध्यक्ष भानलाल मोका जी, मेघालय का अध्यक्ष आर्नेस माउरी जी, हमारे अरुणाचल का अध्यक्ष बियूराम वागे जी, दल बहादुर चौहान जी, सिक्किम का अध्यक्ष शारदा देवी जी, मणिपुर का अध्यक्ष डॉक्टर संबित पात्र जी, नेशनल स्पोक्समैन M किकन, हमारे प्रभारी है मिजोरम की पवन शर्मा जी, ऑनरेबल डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ त्रिपुरा जिष्णुदेव बर्मन जी, ऑनरेबल डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ नागालैंड श्री Y पाटन जी, ऑनरेबल डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल श्री सोनामेन जी, फणीन्द्रनाथ शर्मा जी, P चंद्रशेखर राव जी, अभयगिरी जी, आनंद नारायण मिश्र जी और आमार अहोम तथा उत्तर पूर्वर पर अहा कार्यकर्ता बंधु बांधवी सकल। मैं सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी की अध्यक्ष श्री JP नड्डा जी को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूँ। आप हमारा बीच में आए और उत्तर पूर्व कार्यालय का आनुষ্ঠাनिक उद्घाटन किया और आपका स्नेह और आशीष हम लोग सबको प्राप्त हुआ। आपका नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रहा है, हमारा गर्व महसूस होता है। जब चुनाव होता है सब जगह में भारतीय जनता पार्टी का विजय होता है और खास करके उत्तर पूर्व में तो हमारा पार्टी का परमानेंट एड्रेस बना चुका है। मैं आज का सभा में आपका उपस्थिति के लिए और आपने हमारा उत्तर पूर्व का कार्यालय का उद्घाटन किया, इसलिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद और अभिनंदन देता हूँ। बीरेन सिंह जी ने बताया प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व में कैसे नॉर्थ ईस्ट का ट्रांसफॉर्म हुआ, कैसे नॉर्थ ईस्ट का मेन स्ट्रीमिंग हुआ और नॉर्थ ईस्ट का आपस में कैसे फ्रेंडशिप बढ़ा। आज हमें देखने के लिए मिलता हूँ कि नॉर्थ ईस्ट का सारे मुख्यमंत्री पार्टी का नेतागण हम लोग आते हैं, हम लोग मिलता हूँ, खाना खाता हूँ, लेकिन कांग्रेस का कार्यकाल के क्या होता था, हम लोग दोनों स्टेट झगड़ता था, असम और मणिपुर झगड़ता था, असम और त्रिपुरा झगड़ता था, असम और मेघालय झगड़ता था। लेकिन आज
भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व में उत्तर पूर्व एक परिवार बना और ये परिवार को नड्डा जी मोदी जी का आशीर्वाद बना रहे हैं। गृह मंत्री जी का नेतृत्व में हमारा बॉर्डर डिस्प्यूट धीरे धीरे खत्म हो रहा है। अमित शाह जी का नेतृत्व में आज का दिन में भी असम और अरुणाचल का बीच में बातचीत का सिलसिला जारी है कि यहाँ में कोई बॉर्डर डिस्प्यूट नहीं रहे। और ये सारे जो काम किया, कैटलिस्ट का काम किया है, ये काम नॉर्थ ईस्ट का जो बीजेपी का संगठन रहा उजान बाजार से, वो एक बहुत प्रेरणा का मंदिर बना रहा है हमारा सबके लिए। नॉर्थ ईस्ट का सारे कार्यकर्ता का बीच में दोस्ती बनाना, हमारा बीच में भाईचारा का संपर्क बनाना, ये सारा काम उत्तर पूर्व का कार्यालय से आज 40 साल से चलता रहा। अभी अभी अजय जामवाल जी बोल रहा था हम लोग को कि कैसे ये कार्यालय से सोनी जी से पद्मनाभ आचार्य जी से सतीश जी से लेकर चंद्रशेखर जी से अजय जामवाल जी तक कैसे सब लोग मिल के उत्तर पूर्व का भाजपा परिवार का निर्माण किया। मैं सब लोगों को बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमारे लिए जो पार्टी का कार्यालय बनता है वो हमारे लिए कार्यालय नहीं होता है, वो हमारे लिए मंदिर होता है। इसलिए वो मंदिर से ही राष्ट्रभक्ति का हम लोग को शिक्षा मिलते हैं। तो आज हमारा और एक मंदिर निर्माण हो गया और मैं आशा करता हूँ कि ऐसा और मंदिर उत्तर पूर्व का मंडल हर गांव में अगले 10 साल में निर्माण होगा। अजय जामवाल जी का जो दिन हम लोग विदाई संभाषण, विदाई तो कभी अजयदा नहीं होगा हमसे, लेकिन जो अनुष्ठानिक विदाई संभाषण हुआ था वो दिन में भी मैं बोला था कि उत्तर पूर्व का कार्यालय आज सबको अजयदा ने गमछा पहना दिया, किसी ने किया इसी ने किया, लेकिन मैं असम का मुख्यमंत्री का हिसाब से बोलना चाहता हूँ कि ये कार्यालय अजय डा का प्रेरणा से ही बना और अजय डा का प्रेरणा ही सबसे इसमें बड़ा एक प्रेरणा का स्रोत रहा। मैं अजय डा को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और अजय डा के लिए उत्तर पूर्व का परिवार को बल मिला और बहुत एक बड़ा हमको कार्यालय मिला। ये कार्यालय कितना बड़ा है छोटा है ये नहीं है, दिस सिंबलाइज इमोशनल इंटीग्रिटी ऑफ नॉर्थ ईस्ट, ये सबसे बड़ा बात है। इसलिए ये सब आते हैं, सब आके एयरपोर्ट में मिलता हूँ, कहाँ जा रहे नहीं उजान बाजार ऑफिस तक जाते हैं। तो ये हमारे लिए हमेशा एक पॉइंट ऑफ यूनिटी, पॉइंट ऑफ बॉन्डनेस और हमारे लिए उत्तर पूर्व को भावनात्मक रूप से एकत्रित करने के लिए एक बहुत बड़ा मंदिर बने रहे और आगे भी ये मंदिर बना रहेगा। मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। उत्तर पूर्व का सारा लीडर्स हमारा बीच में है, बहुत कार्यकर्ता यहाँ आए हैं। आसाम प्रदेश का ओर से आज इंडिविजुअल हम लोग सबको फेलिसिटेशन नहीं किया हूँ समय का अभाव के लिए, लेकिन मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ और आसाम आने के लिए आप लोग को बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। मैं आप लोग को आभार प्रकट करता हूँ। माननीय आमार राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय आछे 8 अक्टोबर आमी भारतीय जनता पार्टीर असम प्रदेशर कार्यालय आमी उद्बोधन करिम। आमार राष्ट्रीय सभापति JP नाड्डा डांगरिया थाकिब, गृहमंत्री अमित शाह थाकिब आरो देशर भितरते एटा अत्यंत भव्य सुंदर कार्यालय आमार असम प्रदेशत निर्माण होइसे। तार बाবেও मैं आजिर दिनटुते आमार समूह कार्यकर्ताक 8 अक्टोबৰৰ বাবে मैं निमंत्रण जनाइছো। मैं प्रत्येक सभाते कम आमार कारणे 4टा क बहुत इम्पर्टेन्ट है। जे प्रथम भारतीय जनता पार्टीर বাবে इम्पर्टेन्ट हल कार्यकर्ता, कार्यकर्ता निर्माणर বাবে आमार संगठन, कार्यकर्तार लगत आमार कार्यसूची, राष्ट्र निर्माण होइसे आमार आटाइतকৈ डाঙৰ कार्यसूची। तार पिছত आमार आहे कार्यालय और कार्यालयर पिছত आमार आहे कोष। सो 4K हिंदी और अदरवाइज कार्यकर्ता, कार्यालय, कार्यसूची और कोष, ये सार हमारे लिए बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है पार्टी को मजबूत करने के लिए।
मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को ये बताना चाहता हूँ कि असम प्रदेश बीजेपी ने एक बहुत बड़ा कार्यक्रम लिया हूँ कि अगले 2-3 साल में हमारा कार्यालय एकदम मंडल स्तर तक पहुँच जाएगा। हमने पूरा परमानेंट कार्यालय हम लोग मंडल तक बनाऊंगा। लगभग जिला कार्यालय हमारा समाप्त हो चुका है और मैं ये भी बताते हुए मैं बहुत गौरव महसूस करता हूँ कि असम बीजेपी का हम एक बहुत बड़ा शक्तिशाली कोष भी बना रहा हूँ, लेकिन ये कोष के लिए किसी ने कहीं डोनेशन नहीं मांगा। आज भी उपस्थित जितना कार्यकर्ता है बीजेपी का, सारे कार्यकर्ता कोई 1 रुपया दिया, कोई 10,000 दिया, लेकिन अपना डोनेशन से ही हमने बहुत बड़ा बीजेपी का कोष भी निर्माण किया। तो आपका मार्गदर्शन में हमारा यहाँ निरंतर प्रचेष्टा होता है कि बीजेपी शक्तिशाली रहे, राष्ट्र निर्माण में हमारा बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहे। मैं आपको पुनः धन्यवाद करता हूँ। आज महापुरुष श्रीमंत शंकरदेवर तिरुभाव तिथि, आज पवित्र दिन गुरुजनार प्रति पुनः भक्ति भरा प्रणाम जनाई मैं मोर बक्तव्यर सामৰণি मारिছো। मोर लगत एकेलगे कब भारत माता की, भारत माता की, नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय आमार मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा डांगरियाक धन्यवाद ज्ञापन करिसो। अभी मैं अनुरोध करता हूँ हम सबकी प्रेरणा, हम सबकी मार्गदर्शक हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नड्डा जी को, आपको हम लोग सब लोग को मार्गदर्शन देने के लिए आदरणीय नड्डा जी को। भारत माता के वंदे वंदे, नड्डा डांगरिया जिंदाबाद। आज के इस कार्यालय के श्री गणेश कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित हमारे असम के लोकप्रिय मुख्यमंत्री सम्मानीय हेमंत बिश्व शर्मा जी, हमारे मणिपुर के हमारे जुझारू मुख्यमंत्री श्री एन बीरेन सिंह जी, हमारे अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रेमा खांडू जी, डॉक्टर मानिक शाह जी, हमारे मुख्यमंत्री त्रिपुरा के, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और हमारे वरिष्ठ साथी, लंबे समय तक जो सांसद रहे और यहाँ के प्रभारी श्री वैजयंत पांडा जी, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री एम चुबा राव जी, हमारे दिलीप सैकिया जी, विनोद सोनकर जी, हमारे क्षेत्रीय संगठन मंत्री अजय जगवाल जी, भारत सरकार में मंत्री रामेश्वर तेली जी, हमारे अध्यक्ष असम के भवेश कलिता जी, राजीव भट्टाचार्य जी, हमारे मिजोरम के वनान मौका जी, अर्नेस्ट मौर्य जी, ब्यूराम बागे जी, दल बहादुर चौहान जी, ए शारदा देवी जी जो हमारे मणिपुर की अध्यक्षा हैं, हमारे संबित पात्रा जी, मिस्टर किकौन, पवन शर्मा जी, जिष्णुदेव बर्मन जी, वाई पैटन जी, हमारे चौनामेन जी, फणींद्र नाथ शर्मा जी, पी चंद्रशेखर राव जी जो हमारे पूर्व में संगठन मंत्री रहे, अभय गिरी जी, अनंत मिश्रा जी, सम्मानित मंच और इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर एकत्र आए हमारे गुवाहाटी के और आसपास के क्षेत्र के सभी सज्जन वृंद, देवी और सज्जनों और मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूं और मैं आभारी हूं आयोजकों का जिन्होंने मुझे इस कार्यालय के उद्घाटन में बुलाकर उन्होंने वो सम्मान मुझे दिया और इस योजना में मुझे जोड़ा है। मैं अपनी ओर से और राष्ट्रीय पार्टी की ओर से असम और नॉर्थ ईस्ट की इकाइयों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और धन्यवाद देता हूं। जो सम्मान उन्होंने मुझे दिया है उसके लिए मैं विशेष करके धन्यवादी हूं।
आज मैं पुण्य भूमि, पवित्र भूमि माँ कामाख्या देवी के पुण्य भूमि पर आया। मुझे आते ही वहां नमन करने का, शीश झुकाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और उनसे आशीर्वाद लिया कि माँ मुझे स्फूर्ति दो, ऊर्जा दो, ताकत दो, सुबुद्धि दो, शक्ति दो, ताकि मैं एक पार्टी के उपकरण के रूप में लोगों की सेवा करते हुए भारतीय जनता पार्टी देश को मजबूती की ओर मोदी जी के नेतृत्व में ले जाकर के इस देश को परम वैभव पर पहुंचाए, इस बात की। तो ऐसी पवित्र भूमि पर जब मुझे आने का मौका मिला है तो मैं विशेष करके मां कामाख्या को नमन करता हूं पुनः, और आशीर्वाद और स्फूर्ति और ऊर्जा लेकर के अपने काम में जुटता हूं। मित्रों, जब हम असम की बात करते हैं तो असम और भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी का विशेष संबंध है, क्योंकि अगर हम गोपीनाथ बोरदोलोई जी को याद करें तो उनको अकेला याद करना और श्यामा प्रसाद मुखर्जी को याद न करना, यह शायद इतिहास के साथ अन्याय होगा, क्योंकि दोनों के ही योगदान से हम कह सकते हैं कि आज असम भारत का अभिन्न अंग है और नॉर्थ ईस्ट अभिन्न अंग है। ये हमको ध्यान रखना। बोरदोलोई जी ने और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, दोनों ने मिलकर के इकट्ठा इस आवाज को उठाया था, और इसलिए असम प्रदेश और नॉर्थ ईस्ट बहुत हद तक जो इस देश का हिस्सा नहीं रहने वाला था उसको संभाल करके इस देश का अभिन्न अंग बनाया। उसके लिए हम विशेष धन्यवादी हैं। मैं यहाँ पर जब आया हूँ तो मैं हेमंत बिस्वा शर्मा जी का भी और असम के कार्यकर्ताओं को भी बधाई देना चाहता हूँ, और वो बधाई इसलिए देना चाहता हूँ कि नहीं सिर्फ इन्होंने दोबारा सरकार बनाई है, बल्कि उसके बाद होने वाले तमाम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का रिकॉर्ड तोड़ा है। इसके लिए बधाई। हमारे एनडीए के लोगों ने 77 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस में से 80 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस में से 77 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में कमल खिलाया है भारतीय जनता पार्टी के। उसी तरीके से हमारे 977 वार्ड्स में 807 वार्ड्स में भारतीय जनता पार्टी को जीता है, और हमारे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस में 60 सीट्स जो थी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की, उसमें से गुवाहाटी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में 58 सीट्स पर भारतीय जनता पार्टी। इसलिए, और जो मजूली का उपचुनाव था वो भी आपने एक तरफा हैंड्स डाउन जीता, इसके लिए भी आपको बधाई देता हूं। मैं जब गुवाहाटी में आया हूं और मैं अपने साथी हेमंत बिस्वा शर्मा जी और उनके तमाम कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं, क्योंकि उन्होंने गुवाहाटी असम में नहीं सिर्फ सरकार बनाई बल्कि लगातार रिकॉर्ड ब्रेक जीत हासिल की है। इसके लिए बधाई। मित्रों, एक बात और समझनी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी स्थायित्व के साथ आगे बढ़ रही है। कभी हमने नहीं सोचा था कि हम नॉर्थ ईस्ट में और असम में अपनी सरकार बनाएंगे, लेकिन आज हमें खुशी है कि अब हम सरकार नहीं बना रहे, हम सरकारें बना रहे हैं और बार बार बना रहे हैं। इस बात को समझना। हमने दोबारा असम में सरकार बनाई, हमने दोबारा अरुणाचल प्रदेश में सरकार बनाई, हमने दोबारा मणिपुर में सरकार बनाई, और अब बारी नागालैंड और त्रिपुरा की है, वहां भी हम सरकार बनाए। इसलिए हम स्थायित्व के साथ आगे बढ़ रहे हैं। जहां तक कार्यालय का सवाल है, अजय जम्वाल जी बता रहे थे कि 2000 रुपए के किराए के मकान पर उजान बाजार में आपने कार्यालय लिया था 1981-82। हम उस समय विद्यार्थी थे, और आज उस कार्यालय का मुझे
उद्घाटन करने का मौका मिला। 5 मंजिला इमारत, कार्यकर्ताओं के ठहरने का इंतजाम, साथ में हमारे पूर्णकालिक लोगों के ठहरने का इंतजाम, साथ में लाइब्रेरी, साथ में रेफरेंस सेक्शन, साथ में रिसर्च सेक्शन, साथ में कार्यकर्ताओं के लिए बड़ा हॉल, छोटा हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, ऑल डिजिटली इक्विप्ड। यह भारतीय जनता पार्टी समय के साथ बदलती हुई पार्टी की तस्वीर है, इसको हमको समझना। और इसलिए जब इस कार्यालय को मैं देखता हूं तो मुझे खुशी भी होती है। और मुझे एक समय में बताया गया था कि असम में 5 कार्यालय बने हैं, 18 पर काम चल रहा है और 4 अंडर कंस्ट्रक्शन है, 18 की बिल्डिंगें बन गई हैं। और अभी मुझे हेमंत जी मिले थे तो उन्होंने कहा था सब जिले में एक कार्यालय भी बनाएंगे और एक गाड़ी देकर के जिले में पार्टी को आगे बढ़ाएंगे। इस बात की ये जो बदलती तस्वीर है नॉर्थ ईस्ट में भी उसी तरीके से। और मैं बता दूं कि नॉर्थ ईस्ट का भी केंद्र यही उजान बाजार रहा है जहां से कमल खिला है हर प्रदेश के अंदर, और उसी को आगे बढ़ाने का काम हम कर रहे हैं। मित्रों, मैं बैठा बैठा सोच रहा था कि कार्यालय के बारे में कुछ आपसे चर्चा करूं। सबसे पहली बात तो यह है कि इसको हम कार्यालय बोलते हैं, इसको हम ऑफिस नहीं बोलते। हम कार्यालय इसलिए बोलते हैं क्योंकि ऑफिस जो होता है वो 10 बजे खुलता है और 5 बजे बंद हो जाता है, और कार्यालय की चहल पहल 5 बजे के बाद ही शुरू होती है, राजनीति का केंद्र। ये कार्यालय 24/7 है, 365 है, 7 डेज है, कभी बंद नहीं होता है। ड्यूटियां बदल जाती हैं पर कार्यालय निरंतर खुला रहता है। इस कार्यालय की एक खूबी है। और इसीलिए 2 बातें मैं कहता हूं, आज के कार्यकर्ताओं से कहता हूं कि इस कार्यालय का सदुपयोग करो, रिसर्च सेक्शन का उपयोग करो, इसके डिजिटल वेबसाइट और बाकी सारी चीजों का उपयोग करो। दुनिया की कोई भी जानकारी हासिल करनी है उसका हासिल करो, स्ट्रैटेजी बनाने के लिए उपयोग करो, इंटरैक्शन करने के लिए उपयोग करो, एक दूसरे से चर्चा करते हुए नए नए तरीके से पार्टी कैसे खड़ी की जा सकती है इस पर चर्चा करो। लेकिन इन पार्टीज के इस कार्यालय के अंदर जो हार्डवेयर आपको ये बिल्डिंग बनाई गई है, जो फैसिलिटी आपको दी गई है, उससे अपना सॉफ्टवेयर इंप्रूव करो, कार्यकर्ता का ताकत को इंप्रूव करो। और इसीलिए मैं कार्यकर्ताओं को कहूंगा कि इसका सदुपयोग करें। दूसरी बात, कार्यालय नहीं है, ये संस्कार केंद्र है। और मैं जब युवा था और जब मैं फुल टाइमर था तो मुझसे लोग पूछते थे कि ये संगठन क्या है, ये पार्टी क्या है, ये ऑर्गेनाइजेशन क्या है। तो मैं उनको बोलता था कार्यालय आ जाओ। बोले वहां आके क्या होगा? मैंने कहा आ तो जाओ। आते थे बेचारे, अच्छे घरों से थे, जीन की पैंट, टी-शर्ट। मैं बोलता था बैठ जाओ। बोले कहां? मैंने कहा दरी पर नीचे। ये जो दरी पर नीचे बैठते थे ना तो दिमाग भी नीचे आ जाता था। फिर मैं बोलता था यहां बैठ करके बैठक करो। बोलो बैठक क्या होती है? मैंने कहा सामूहिक सोच। ये तो हमने पहली बार किया। तो मैंने कहा तो पहली बार ही तो तुम संगठन के काम में जुटे हो, इसके पहले तो अकेला चना भार नहीं फोड़ता। यहां आओगे, एक साथ रहोगे, तब जाकर के समझ में आएगा। फिर मैं फुल टाइमर हो गया तो मैं कहता था ये दरी उठाओ, ये बाल्टी लो, पानी भरो, पूरे फर्श को साफ करो। ये क्या काम है? मैंने कहा ये काम है, इसको समझोगे तभी पार्टी समझ में आएगी। पार्टी सिर्फ वैसे नहीं चलती, अपनी चमड़ी और दमड़ी भी देनी पड़ती है। चमड़ी दोगे तब जाकर के।
6 महीने बाद वही कार्यकर्ता बोलता था मजा आ गया। क्या मजा आ गया? बोला अब तो हम देखो इनकलाबी हो गए, अब तो हम चल पड़े जिस रास्ते चलना है। तो ये दरी पर बैठना, बैठक करना, उठक बैठक ही उनकी बुद्धि का उठक बैठक कराता है। ये संस्कार केंद्र है, ये कार्यालय, इसको हमको समझना चाहिए। बहुत सी चीजें, एक साथ बैठ के चाय पीना, मोहल्ले की किसी चाय की दुकान पर पड़ना, भाई 15 कप चाय ले आओ, बेचारा चाय लाता था, लाने वाला छोटा बच्चा होता, हम पूछते थे देखो इसको प्यार से, इस बच्चे से पूछो कहां से आया है, क्या उम्र है इसकी, 12 साल 15 साल, ये तुम्हें चाय पिला रहा है, समझ में आ रहा है तुमको समाज क्या है? तो सामाजिक दर्द को समझाने का तरीका भी था, तो वो भी कार्यालय होता था। इस बात को हमको समझना चाहिए। और तब उनको हमदर्दी जगती थी, हाँ नड्डा जी आप ठीक बोल रहे हो, इन बच्चों की हमको चिंता करनी चाहिए, इनको हमको पढ़ाना चाहिए, इनकी चिंता हमको होली दिवाली में करनी चाहिए। तो जो लोग अमीर अमीर घरों से आते थे, उनको समाज दिखाने का रास्ता होता था, तो कार्यालय होता था। इस बात को हमको समझना, इस तरीके से हम लोगों ने चीजों को खड़ा किया। और इसीलिए मैं कहता हूं कि कार्यालय संस्कार केंद्र है, इसका उपयोग कीजिए। जितना उपयोग करेंगे और जितना आप कार्यालय में बैठ करके चीजों का अध्ययन करेंगे और साथ मिलकर के चलेंगे, उतना ही आप पार्टी को मजबूत करेंगे, यह मैं कहना चाहता हूं। मित्रों, मैं ऐसे ही बैठे बैठे सामने देख रहा था, हमारे राजेंद्र गोहेन जी बैठे हुए हैं, हमारे रंजीत कुमार दास जी बैठे हुए हैं, हमारे तासा साहब बैठे हुए हैं, तपन सिंघा साहब बैठे हुए हैं, महावीर स्वामी जी बैठे हुए हैं, हमारे अपने शांति शर्मा जी बैठे हुए हैं, एक पर एक हमारे भराली जी बैठे हुए हैं। भराली जी के साथ मैंने असम के बाजार में संगठन के योजना के तहत जो काम हमको और इनको मिला, हम दोनों ने असम के बाजार में किया है। ये बात का आपको मैं मैं ये नाम क्यों ले रहा हूं? इन सब नाम, ऐसे मैं कितने नाम ले रहा, हरिकृष्णा भराली जी बैठे हैं, हमारे अशोक सिंघल जी बैठे हैं, हमारे प्रदीप जी बैठे हैं, हमारे प्रेमानंद शर्मा जी बैठे हुए, सब लोग बैठे हैं। मैं ये नाम क्यों ले रहा हूं? क्योंकि सब लोगों ने पार्टी के पदाधिकारी के रूप में पार्टी में पूरी ताकत से अपना जीवन लगाया है, और वो आज नीचे बैठे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का संस्कार है। किसी अन्य पार्टी में अगर आप निमंत्रण दो तो लोग पूछते हैं मुझे बैठाओगे कहां, ऊपर या नीचे, आगे या पीछे, मेरे दाएं कौन होगा, मेरे बाएं कौन होगा। ये यही पार्टी है जिसमें मंचासीन वो होता है जो आज की जिम्मेवारी निभा रहा होता है, और नीचे वो बैठा होता है जिन्होंने जिंदगी दी हुई है, और वो आगे फिर से बढ़ाने के लिए तैयार होते हैं। ये सब हमारे तापिर गांव बैठे हुए हैं, अरुणाचल प्रदेश को चमका के रखा है, महामंत्री के रूप में मेरे साथ काम किया। अशोक सिंघल जी हमारे साथ चुनाव में लगे, काम किया, यहां भी किया, अन्य प्रदेशों में भी किया। कुर्सी हमारा लक्ष्य नहीं है, तेरा वैभव अमर रहे, मां हम दिन चार रहे न रहे, ये स्लोगन लेकर चले, कमल का निशान रहना चाहिए। और इसीलिए मैं कई बार सोचता हूं आज बोलूं कि नहीं बोलूं, पर फिर मुझे लगा कि मुझे बोल देना चाहिए। मित्रों, आप जिस यात्रा में निकले हो ना, इस यात्रा में मेरे विरोधी मुझे गलत समझते हैं, लेकिन मैं उनको सबको कहता हूं कि अब तुम्हारे से हमारा मुकाबला ही नहीं है, तुम लाख कर लो, हम आगे निकल ही जाएंगे और निकलते ही रहेंगे, कोई रोक नहीं। और फिर मैं कहने के लिए नहीं कह रहा, तथ्यों के आधार पर कह रहा हूं, और तथ्यों के आधार पर अगर हम बात करें तो सबसे पहली बात तो हमको राजनीति को समझना होगा और उसकी गहराई को समझना होगा। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस इतनी बड़ी कांग्रेस थी, सबसे पुरानी कांग्रेस थी, कहां से चली थी, क्यों छोटी होती चली, क्यों कमजोर होती चली गई, क्यों सिकुड़ती चली? इसलिए सिकुड़ती चली गई क्योंकि इन्होंने
के साथ स्थानीय आकांक्षाओं का समावेश नहीं किया। पहली बात, द नेशनल कमिटमेंट, द नेशनल एस्पिरेशंस एंड द रीजनल एस्पिरेशंस दोनों को समावेश नहीं कर पाए, इसलिए उखड़ गए। कांग्रेस केरल से उखड़ गई, उखड़ने लगी है, तमिलनाडु से बरसों पहले उखड़ गई, कर्नाटक से उखड़ने की स्थिति पर आ गई, तेलंगाना उखड़ गई, आंध्र प्रदेश उखड़ गई। क्यों उखड़ गई? उत्तर प्रदेश उखड़ गई, बिहार उखड़ गई, वेस्ट बंगाल उखड़ गई, पंजाब इस बार उखड़ गई, जम्मू कश्मीर उखड़ गई। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जिन लोगों ने 20-20 साल, 30-30 साल, 40-40 साल, 50-50 साल लगाया, वो पार्टी को छोड़ गए। कभी कांग्रेस ने सोचा क्यों छोड़ा? क्यों छोड़ी उन्होंने पार्टी? क्योंकि उनके ध्यान में आया कि अब ये पार्टी न राष्ट्रीय रह गई, न रीजनल रह गई, ये परिवार की पार्टी बन गई, ये भाई बहन की पार्टी बन गई ये बात। इसलिए मैं कई बार बोलता हूं, देखो अपनी ताकत को पहचानो और दूसरे की कमजोरी को याद रखो। और दूसरी बात मैं कहता हूं कि अब भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला किससे है? क्योंकि ये भी अगर आप समझेंगे कि पहले सभी राष्ट्रीय दल के नाम पर आते हुए इन लोगों ने रीजनल पार्टी को जन्म दिया। एक समय में नेशनल कॉन्फ्रेंस रीजनल पार्टी थी जम्मू कश्मीर में, एक समय में पीडीपी रीजनल पार्टी थी जम्मू कश्मीर में, एक समय में लोकदल रीजनल पार्टी थी हरियाणा में, एक समय में शिरोमणि अकाली दल रीजनल पार्टी थी पंजाब में, एक समय में समाजवादी पार्टी इतने बड़े उत्तर प्रदेश में रीजनल पार्टी। ये कांग्रेस ने बिखर करके वेस्ट बंगाल में रीजनल पार्टी थी टीएमसी। ये वाईएसआर की पार्टी रीजनल पार्टी थी जो कांग्रेस से टूट करके आई। ये तेलंगाना में तेलंगाना की लड़ाई लड़ते हुए टीआरएस तेलंगाना राज्य समिति और केशव चंद्रशेखर राव का नेतृत्व ये रीजनल पार्टी थी। उड़ीसा में बीजू की पट्टाई की पार्टी, झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा रीजनल पार्टी थी। लेकिन समय के साथ साथ ये रीजनल पार्टी परिवार की पार्टियां बन गई। परिवार की पार्टियां, आप पीडीपी उठा लो, हमारे महबूबा मुफ्ती की पार्टी, आप नेशनल कॉन्फ्रेंस उठा लीजिए, फारूक अब्दुल्ला और शेख उमर अब्दुल्ला की पार्टी, सुखबीर बादल की पार्टी, लोकदल की पार्टी चौटाला की पार्टी, समाजवादी पार्टी अखिलेश की पार्टी, मुलायम से छूटे तो अखिलेश, टीएमसी पीसीआर भाइपों की पार्टी, आरजेडी परिवार की पार्टी, लालू से चले तेजस्वी में फंस गए, वाईएसआर जगनमोहन रेड्डी की पार्टी परिवार की पार्टी, तेलंगाना परिवार की पार्टी, डीएमके स्टालिन परिवार की पार्टी, शिवसेना जो एक विषय लेकर के चली थी परिवार की पार्टी बन गई। इसलिए भारतीय जनता पार्टी इसलिए स्थायित्व के साथ खड़ी है कि ये परिवार की नहीं, ये वैचारिक पृष्ठभूमि पर खड़ी पार्टी है। कोई इसको रोक नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता, इसे कोई रोक नहीं सकता। ये बढ़ेगी क्योंकि ये वैचारिक पृष्ठभूमि पर पार्टी है, परिवारवाद को नकारते हुए चलने वाली पार्टी है। तो बाकी पार्टियों में झगड़ा किस बात का है? कार्यालय का झगड़ा है, प्रॉपर्टी का झगड़ा है। हमारे यहां अजय जम्वाल ने, चंद्रशेखर जी ने, सब लोगों ने अपने इतने नाम लिए, इन सब लोगों ने, पन्नाचार्य जी ने, सोनी जी ने, सब लोगों ने मिलकर के मेहनत करके आज कार्यालय खड़ा। तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चाह रहे न रहे। अजय निकल गया आगे और कार्यालय को खड़ा करके चला गया। ये है तो भारतीय जनता पार्टी। इसलिए अजय अजय नहीं, अजय अजय है।
विचारों से जुड़े हुए पार्टी, हम विचार के लिए लड़ने वाली पार्टी और सबको समावेश करके चलने वाली पार्टी। हमने कभी कोई भेदभाव नहीं किया। हमारे साथ कोई जुड़ा उस कारवां में उसको बराबर का स्थान दे करके उसका पूरा सदुपयोग करके हम आगे बढ़े हैं। ये भी हमारा रिकॉर्ड है, ये भी हमारा। इसलिए हमने बढ़ना ही बढ़ना है। आप दाएं बाएं मत देखो, आप सीधे देखो, अपने मंजिल को हासिल करो, आगे बढ़ चलो, कोई खड़ा नहीं होने वाला। इस बात को आप समझ लेना, ये जान लो। मेरे से कोई बोलता है तो मैं सबको बोलता है, भाई मैं हमारे से मुकाबला करना है तो 40 साल की तपस्या लगा के आ, 40 इयर्स की तपस्या। आपको मालूम है इमरजेंसी लगी 1975 में 1,30,000 लोग जेल के सलाखों के पीछे हुए। लगभग 40-50,000 लोग मीसा में हुए थे और बाकी डिफेंस ऑफ इंडियन रूल में हुए थे। 70,000 लोग हमारी विचारधारा से जुड़े हुए लोग थे जिन्होंने इमरजेंसी में अपने आप को आहूत किया था। परिवार के परिवार 2-2 साल, 22-22 महीने, 24-24 महीने जेल की सलाखों के पीछे रहे, लेकिन प्रजातंत्र की रक्षा। ये भारतीय जनता पार्टी, ये भारतीय जनसंघ। इसलिए हमारा मुकाबला करना हो, हम सॉलिड आधार पर विचार। अच्छा, अब आप एक बात बताइए, आज से 40 साल पहले, 30 साल पहले जिन लोगों ने उजान बाजार में आकर के इस विचार को रखा होगा कि नॉर्थ ईस्ट बदल देंगे, कौन सा आधार होगा? और 20 सतीश का क्या लेना देना था उस समय नॉर्थ ईस्ट? पद्माचार्य जी का क्या लेना देना था नॉर्थ ईस्ट से? विचार था जिसके कारण अपनी जवानी लगाने के लिए हम तैयार थे। और ऐसे मस्त मौले हमारे पास एक नहीं, हजारों हैं जो इस तरीके से लगाने वाले हैं, उससे कोई हमारा मुकाबला नहीं। मित्रों, और सिर्फ हम भावनाओं पर बात नहीं करते, हम सच्चाई पर भी कहते हैं। आप बताइए, असम के प्रधानमंत्री रहे आपके यहाँ कितनी बार असम आए? मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन आपको सौभाग्य मिला 10 साल प्रधानमंत्री देने का। कौन सी सुध ली उन्होंने? और एक हमारे प्रधानमंत्री हैं जो कहते हैं, बनते पीछे हैं, बोलते हैं माय पॉलिसी विल बी लुक ईस्ट, और ईस्ट की तरफ हम ध्यान देंगे। और एक बार नहीं, 50 बार वो नॉर्थ ईस्ट का चक्कर उन्होंने लगाया और विकास की कहानी क्या नहीं दिया। रोड कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी, अष्टलक्ष्मी की तरह इस नॉर्थ ईस्ट को उन्होंने सजाया, देखा, समझा, जाना, सब लोगों को समावेश करने का प्रयास किया, सरकारें बनाई और सरकार बना करके उसको लुक ईस्ट पॉलिसी को आगे बढ़ाया। और इतना ही नहीं, जहां तक डेवलपमेंट का सवाल है, हजारों करोड़ रुपए नॉर्थ ईस्ट में पिछले 7 साल में आदरणीय प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से लगे। मैं सच बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? मैं सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? आप बताइए, एयर कनेक्टिविटी बनाई कि नहीं बनाई? रोड कनेक्टिविटी बनाई कि नहीं बनाई? रेल कनेक्टिविटी बनाई कि नहीं बनाई? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज गुवाहाटी को दिया कि नहीं दिया? क्यों किसी ने पहले नहीं सोचा था? किसने मना किया था? कौन कौन से सेंटर्स हैं जो नहीं खुले? और इसलिए मैं ये कह सकता हूं कि विकास की दृष्टि से जो इलाका छूट गया था, कभी आपने सोचा था कि पूर्व के इलाके से कोई राष्ट्रपति बनेगा? कभी आपने सोचा था कि पूर्व के इलाके से ट्राइबल महिला, आजादी के हम अमृत काल मना रहे हैं और हमारे यहाँ हमारे आदिवासी भाइयों को स्थान देना, उनको मुख्य धारा में लाना, ये काम किया तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और आज आदिवासियों का सशक्तिकरण और महिला सशक्तिकरण की रूप है तो वो हमारी आदरणीय महामहिम द्रौपदी मुर्मू हैं, जो भारत के सर्वोच्च पद पर विराजमान हैं। तो इसलिए मैं हर दृष्टि से अगर कहूं, अगर मैं यहां के विकास की दृष्टि से बात करूं, आप बताइए, बोडो आंदोलन इतने सालों से चल रहा था कि नहीं चल रहा था? लोग राजनीति कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? आज बोडो अकॉर्ड हो गया कि नहीं हो गया? यूथ मेन स्ट्रीम में आ गया कि नहीं आ गया? आर्थिक और सामाजिक पक्ष को ध्यान में रखा गया कि नहीं रखा गया? कार्बी एंगलॉन्ग का जो हमारा एग्रीमेंट था वो पूरा हुआ कि नहीं हुआ? इलाका इंसर्जेंसी फ्री हो गया कि नहीं हो गया? युवा मुख्य धारा में आ गए कि नहीं आ गए? आर्म फोर्सेस स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट में
सारे इलाके को उसमें डिक्रीज किया गया कि नहीं किया गया, आपको आजादी दिलाई गई कि नहीं दिलाई गई, उसकी चिंता की गई कि नहीं की गई। उसी तरीके से असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में मेघालय के बॉर्डर डिस्प्यूट्स को, उसको भी हम वर्कआउट कर रहे हैं, उसको भी शांतिप्रिय ढंग से पूरा कर रहे हैं। उसी तरीके से सिक्किम ने अपने आप को 100% ऑर्गेनिक बनाया कि नहीं बनाया, और मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी ने सिक्किम को दुनिया के नक्शे पर खड़ा किया कि नहीं किया। ये विचार, ये सोच, हम यहाँ पर कोई शाबाशी लेने या देने नहीं आए, हम सच्चाई को आपके सामने रखने आए। और इसलिए आप बताइए नागा पीस अकॉर्ड 2015 में हुआ कि नहीं हुआ, आप बताइए त्रिपुरा पीस अकॉर्ड 2019 में हुआ कि नहीं हुआ, आप बताइए बोडो एग्रीमेंट पीस अकॉर्ड 2020 में हुआ कि नहीं हुआ। मैं आज त्रिपुरा से आ रहा हूं, ब्रू रियांग 37,000 लोग 23 साल से भटक रहे थे, उनको भी परमानेंट सोल्यूशन दिया तो वो एनडीए की सरकार मोदी जी ने दिया, ये भी हमको ध्यान है। तो इसीलिए अगर हम कहें, अभी हम असम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा में इस तीनों में हमने ब्रॉड गेज रेल पहुंचाई कि नहीं पहुंचाई, और ये चुनाव के पहले मैंने बोला था मणिपुर में कि रेल पहुंचाएंगे, और उस समय मैंने कहा था कि आप जरा मणिपुर की जनता को कह दीजिए कि हम आपके काम को पूरा करेंगे। मेरे को ये खुशी होती है बोलने के लिए कि पहली रेल 2022 में ब्रॉड गेज जो हमारे माल वाहन भी वहां पर पहुंचा है, वो भी वहां पर पहुंचने का काम हुआ है। बैम्बू मिशन को आगे बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया। अब मैं लंबे समय तक फॉरेस्ट मिनिस्टर रहा, दिल्ली जाकर के बोलता था यूपीए की सरकार में कि बैम्बू को ग्रास बना दो, इसको पेड़ मत रहने दो। नो नो नो, टच इट नॉट, टच इट नॉट। प्रधानमंत्री मोदी जी आए, उन्होंने बैम्बू को ग्रास के क्षेत्र में ले लिया। आज बैम्बू मिशन आगे बढ़ रहा है और उसके माध्यम से किसानों को छूट मिली है कि उस बैम्बू मिशन को आगे बढ़ा सके। ऐसे में कितनी बातें आपको बता सकता हूं जिसके माध्यम से एयरपोर्ट्स का एक्सपेंशन हो रहा है। त्रिपुरा में मैं लैंड किया तो अगरतला की पुरानी टूटी बिल्डिंग मेरे को दिखी, उसके आगे भव्य टर्मिनल दिखा 450 करोड़ रुपए का, महाराजा वीर विक्रम जी के नाम पर। मैंने कहा ये कब बन गया, बोले 9 महीने पहले बन गया। मैंने कहा हाँ, मैं नहीं आ पाया था कोरोना के कारण, लेकिन ये बन गया है, प्रधानमंत्री जी ने इसका उद्घाटन किया है। आप समझिए परिवर्तन क्या होता है, कितना परिवर्तन होता है। मित्रों, हम आपसे एक ही बात कहने के लिए आए कि इस विकास की गति को आगे बढ़ाते चलो, इसके साथ अपने आप को समावेश करो, लोगों को जोड़ो, लोगों तक इन बातों को पहुंचाओ, और सिर्फ गुवाहाटी में नहीं पहुंचाओ, पूरे नॉर्थ ईस्ट में इस बात को पहुंचाने की आवश्यकता है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी पूरे नॉर्थ ईस्ट का अष्टलक्ष्मी का विकास में लगे हैं। इस बात को भी हमको समझना है। इसलिए मित्रों, आपका ज्यादा समय नहीं होगा, लेकिन मैंने आपसे जरूर कहना चाहूंगा कि हम विचारनिष्ठ पार्टी हैं, और विचारनिष्ठ पार्टी में कार्यालय का बहुत बड़ा योगदान होता है। उस कार्यालय का हम योगदान करेंगे, उसका हम उपयोग करेंगे, उस उपयोग के माध्यम से पार्टी को आगे बढ़ाएंगे। आप सब लोग इस कारवां में जुटे हैं, आगे जुड़े रखिए और लोगों को जोड़िए, ताकि ये विचारधारा की पार्टी देश को आगे ले जाने में अच्छा उपकरण बन सके, और आदरणीय भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम भारत को आगे ले जाएं, और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्रियों के नेतृत्व में हम नॉर्थ ईस्ट को आगे ले जाएं, असम को आगे ले जाएं, मणिपुर को आगे ले जाएं, त्रिपुरा को आगे ले जाएं, अरुणाचल प्रदेश को आगे ले जाएं, नागालैंड को आगे ले जाएं, और आने वाले समय में मिजोरम भी पीछे न रहे, उसकी भी हम चिंता करें, और मेघालय में भी हम आगे बढ़े। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। মই এতিয়া ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী অসম প্ৰদেশৰ সন্মানীয় ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেশ কলিতা ডাঙৰীয়াক শলাগৰ শৰাই আগবঢ়াবৰ বাবে অনুৰোধ জনাইছোঁ।